नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बार फिर से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि ग्वालियर में कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर से लेकर पुलिस अधिकारी और कई शिक्षकों की ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल की गई। खुलासा हुआ है कि कई विभागों में ऐसे कर्मचारी पदस्थ हैं। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेटिव टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की है और हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना हर किसी का सपना होता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए छात्र छात्राएं दिन रात मेहनत करते हैं। कठिन परीक्षाएं पास करने के बाद उनका सिलेक्शन होता है। सरकारों की कोशिश होती है कि जिस विभाग में भर्ती हो वहां योग्य कर्मचारी चुने जाएं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए। एक एक प्रमाण पत्र को जांचने की प्रक्रिया पूरी हो, लेकिन कुछ जालसाज फर्जी प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर सरकारी नौकरी हथियाने की साजिश रचते हैं। विभागों में बैठे अधिकारियों तक सेटिंग से एक बड़ा माफिया काम करता है। मध्य प्रदेश से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्वालियर में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से कई अधिकारियों कर्मचारियों ने नौकरी हासिल की। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी में प्रमाण पत्र वाला फर्जीवाड़ा चल रहा है? क्या फर्जी जाति प्रमाण पत्र से कई लोगों ने सरकारी नौकरी हासिल की? फर्जी दस्तावेजों से नौकरी पाने का सच क्या? फर्जीवाड़े में कौन कौन शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू की। सबसे पहले हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ग्राउंड पर उतरी और हमने इस फर्जीवाड़े को समझना शुरू किया। हमें पता चला कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले खेल में हर विभाग के लोगों के नाम आ रहे हैं। पुलिस महकमे में भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र से नौकरी ली गई, तो टीचर, डॉक्टर और इंजीनियर जैसी नौकरियों में भी ये फर्जीवाड़ा हुआ। अपनी पड़ताल में मध्य प्रदेश के अलग अलग घोटालों को हम लगातार उजागर करते आ रहे हैं और आज हम एक ऐसी पड़ताल कर रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पड़ताल ऐसी जिसमें कुछ लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए तो ओबीसी के सर्टिफिकेट का उपयोग किया और जब नौकरी की बारी आई तो फर्जी आदिवासी प्रमाण पत्र बनवा लिए। यहीं से जांच एजेंसियों को शंका हो गई। अब सोचिए, ऐसे लोग जिन्होंने इस तरह के अपराध किए हैं, इसमें बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचने वाले तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जिसमें पुलिस से लेकर डॉक्टर, शिक्षक और बड़े बड़े इंजीनियर हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी पदों पर बैठे हुए हैं। आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं कि आखिर ये पूरा फर्जीवाड़ा कैसे हुआ और कैसे इस फर्जी सर्टिफिकेट के पूरे कांड को अंजाम दिया गया। किस कर्मचारी ने किस आधार पर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया और किस आधार पर वो उस पोस्ट पर अभी तक बना हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से पहले ये जानने की कोशिश की गई कि ये पूरा मामला क्या है। हमने एक एक केस को समझना शुरू किया। हमने जब मामले से जुड़ी जानकारी जुटाई तो हमें पता चला कि ग्वालियर में सरकारी नौकरी पाने के लिए बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। कई विभागों में फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी हासिल करने की जानकारी मिली। आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्रों से कई कर्मचारियों ने नौकरी पाई। कुछ लोगों ने एसटी कोटे का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी ली। शिक्षा विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग में नौकरी पाने वालों की एक सूची जांच के दायरे में है। हमने जब इस फर्जीवाड़े के खेल को समझा और जाना तो ये पता चला कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी हासिल करने का तिकड़म काफी करीने से रचा गया। इनमें से कुछ तो पढ़ाई के दौरान अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी कोटे के प्रमाण पत्र से लाभ लेते रहे। ओबीसी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर छात्रवृत्ति भी ली गई, लेकिन नौकरी पाने के लिए अब ये आदिवासी कोटे के दावेदार बन गए। ऐसे तमाम मामलों में पूरी जांच पड़ताल के बाद ही सच सामने आएगा, लेकिन सवालों के घेरे में कई चेहरे हैं। अपराधी अपराध करे और चोर चोरी करे,
लेकिन कुछ न कुछ ऐसा सुराग वो ज़रूर छोड़ जाता है जो जांच के दायरे में आता है और आरोपियों तक पहुंचने में उससे जांच एजेंसियों को मदद मिलती है। यही इस केस में भी हुआ है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने वालों ने ये नहीं सोचा कि पहले वो ओबीसी बनकर स्कॉलरशिप ले चुकी हैं और आदिवासी प्रमाण पत्र बनवाकर नौकरी हासिल की है। यहीं से सबसे बड़ी गलती पकड़ में आई और जब जांच लगातार इसमें आगे बढ़ती रही तो एक के बाद एक तमाम नामों का खुलासा होता गया। ये ऐसे अपराध हैं जो डॉक्यूमेंट एजेंसियों के पास उपलब्ध हैं। उससे ये बात जाहिर होती है कि दो तरह की कैटेगरी में एक आदमी भला कैसे अपने रोजगार के लिए नौकरी हासिल कर सकता है। एक अपराध तो ये कि ओबीसी के सर्टिफिकेट के आधार पर स्कॉलरशिप ली और दूसरा ये कि आदिवासी के प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी हथिया ली। ये कानूनन अपराध है और इस पर एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई बनती है। ग्वालियर के सरकारी विभाग में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों ने सालों तक सैलरी उठाई, लेकिन अब इन पर तलवार लटक रही है। बताया जा रहा है फर्जी प्रमाण पत्रों से कर्मचारियों की नियुक्ति के खेल में पूरा माफिया सक्रिय है। इसमें कुछ दलाल किस्म के लोग हैं तो कुछ अधिकारी भी हैं जो पैसों के लालच में फाइलों को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर हस्ताक्षर कर आगे बढ़ा देते हैं। हमने जब इस फर्जीवाड़े से जुड़ी जानकारी जुटाई तो पता चला कि फर्जी प्रमाण पत्रों की मदद से सरकारी नौकरियों में दूसरों का हक मारा जा रहा है। आदिवासी वर्ग के युवाओं के लिए सुरक्षित पद दूसरी जाति के लोगों ने ले लिया। 26 अधिकारियों कर्मचारियों का नाम इस फर्जीवाड़े में सामने आया, जिनकी ओर से फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करके नौकरी हासिल की गई। जिन फर्जी जाति प्रमाण पत्र की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें एसटीएफ ने जिन 4 डॉक्टरों पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला दर्ज किया है वो ग्वालियर के इसी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं और ये वही गजरा राजा मेडिकल कॉलेज है जहां फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर वो डॉक्टर नौकरी कर रहे हैं। ये जो प्लेट आप देख रहे हैं दिनेश कुमार लिखा हुआ है, असल में दिनेश माझी की नेम प्लेट है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की और उसके बाद ये यहाँ पर डॉक्टर बने बैठे। हालांकि इनके दफ्तर की मैं एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ अभी कोई है नहीं, दफ्तर खाली है उनका, चूँकि होंगे किसी ड्यूटी पर। लेकिन जिस तरीके से एसटीएफ ने उन पर मामला दर्ज किया और उसके बाद डॉक्टर की परेशानियां ज़रूर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हैरानी इस बात की हो रही है कि मामला एफआईआर दर्ज होने के बाद डॉक्टर के अनुसार कोर्ट में है। उनका ये कहना है कि उन्होंने इस पर स्टे ले लिया है, इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 4 ऐसे डॉक्टर जो ग्वालियर के इसी गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में एसटीएफ ने जिनको आरोपी बनाया है, जिन पर मामला दर्ज किया है, वो कैसे अपने पद पर टिके हुए हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले से जुड़ी और जानकारी जुटाई गई तो हमें पता चला कि कई सरकारी विभागों के अधिकारी ऐसे हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र स्क्रूटनी में संदेहास्पद पाया गया, जिन पर खतरा मंडरा रहा है या जो जांच के दायरे में है, वो भी आपको बताते हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर दिनेश माझी संदेह के दायरे में है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर रजनीश पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है। एडिशनल एसपी अमृत मीना के जाति प्रमाण पत्र की भी जांच हो रही है। अमृत मीना आरक्षण कोटे से एसपी वाले प्रमोशन की कतार में भी हैं। कई शिक्षकों पर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने का आरोप है। राजस्व विभाग के एक आईपीएस के जाति प्रमाण पत्र को भी फर्जी करार दिया गया है। जांच अभी चल रही है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि जांच के चलते चलते भी ये लोग ज़्यादातर अपने उसी पद पर आज भी बैठे हुए हैं। 60 गांठ से ये अभी भी अपने मूल पद पर काम कर रहे हैं और सरकार को धोखा दे रहे हैं। धोखा केवल सरकार को नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को दे रहे हैं जो योग्य समझकर इनसे सरकारी कामकाज में सहयोग लेते हैं, काम करवाते हैं, जिसके वो योग्य नहीं हैं। आगे जब ये जांच पूरी होगी तो इस मामले की परतें और भी खुलती जाएंगी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब कुछ और जानकारी जुटाई गई तो हमें पता चला कि ये लोग कई सालों से सरकारी विभागों में नौकरी कर रहे हैं।
एसटीएफ की जांच में ग्वालियर, चंबल सहित इंदौर, शाजापुर, विदिशा, होशंगाबाद और बैतूल में पदस्थ अधिकारियों कर्मचारियों के नाम सामने आए। पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग मध्य प्रदेश ने 4 अक्टूबर 2015 को आयुक्त आदिवासी विकास एवं छानबीन समिति सतपुड़ा भवन भोपाल को एक पत्र भेजा, जो कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृतलाल मीणा की जाति प्रमाण पत्र के संबंध में था। ऐसा इसलिए क्योंकि अमृतलाल मीणा की आईपीएस बनने के लिए भेजी गई फाइल को विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी ने रोककर सीधे उच्च स्तरीय छानबीन समिति के पास भेज दिया। विभाग ने जो जांच कराई उसमें पाया गया है कि अमृत मीणा का पूरा परिवार ओबीसी श्रेणी में आता है। सभी ओबीसी के वास्तविक लाभार्थी रहे, तो फिर अकेले अमृतलाल मीणा कब और कहां कैसे अनुसूचित जाति कोटे के दावेदार बन गए? ये बड़ा सवाल समिति के सामने उठा और इसकी पड़ताल शुरू हो गई। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि पुलिस अधिकारी अमृतलाल मीणा का जाति प्रमाण पत्र लटेरी के कार्यालय से जारी नहीं हुआ है। जांच में ये पाया गया कि अमृतलाल मीणा चाचौड़ा जिला गुना के निवासी हैं। मीणा जाति ओबीसी वर्ग में आती है। अमृतलाल मीणा तहसील लटेरी जिला विदिशा के निवासी हैं। सरकारी विभागों में कितने तरह के भ्रष्टाचारी और घोटाले पनप रहे हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश शासन के विभागों में देखने को मिल रहा है। एक के बाद एक लगातार हम कई भ्रष्टाचार और घोटालों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग भ्रष्टाचारी कर चुके हैं या घोटालों में शामिल हैं वो अभी भी अपने पद पर बैठे हुए हैं। हैरानी इस बात की है कि अब नया भ्रष्टाचार फर्जी जाति प्रमाण पत्रों का देखने को मिल रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के बाद पत्र तक जारी कर दिए गए जांच कमेटी ने कि जो सर्टिफिकेट बनाए गए हैं उनकी जाति वो नहीं है या उस दफ्तर से नहीं बनाए गए, फिर भी लोग नौकरी और पदों पर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी गड़बड़ी या जुगाड़ बैठा रखी है इन लोगों ने, जिसके आधार पर ये प्रमोशन पाने के चक्कर में रहते हैं, तरक्की पाने की कोशिश करते रहते हैं और जिस पद पर बैठे हैं उसे छोड़ना नहीं चाहते। एसटीएफ ने मामले तक दर्ज कर लिए हैं, चाहे शिक्षक हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या फिर पुलिस अधिकारी। लेकिन हैरानी इस बात की है कि मध्य प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है। मध्य प्रदेश सरकार को इस पर गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि संदेश लोगों के बीच में अच्छा नहीं जा रहा। नाराज़गी उन लोगों की सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है जो पढ़ लिख कर काबिलियत के आधार पर उस जगह पहुंच सकते हैं, लेकिन वो नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि फर्जी प्रमाण पत्र वाले उस जगह को खाली नहीं करना चाहते। उन पर मामले दर्ज हो गए हैं, बावजूद इसके कोर्ट में जाकर स्टे ले आती हैं। तो इस तरह से अगर शासन प्रशासन और कार्यालय दफ्तर चलेंगे तो लोगों का भरोसा कैसे सरकार जीत पाएगी। इसलिए सरकार को जागरूक होकर ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेने की ज़रूरत है जो योग्य न होने के बावजूद अपनी अयोग्यता के आधार पर योग्य लोगों के पदों को हथिया रहे हैं। शासन की जांच के बाद प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो सख्त एक्शन भी होना तय है। हालांकि अब तक किसी विभाग ने कोई एक्शन नहीं लिया है। मामला तब और पेचीदा हो गया जब कुछ लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कुछ मामले कोर्ट से स्टे की वजह से विचाराधीन है। हमारी पड़ताल के दौरान हमारे हाथ एक लेटर भी लगा। जब हमने इसको ध्यान से पढ़ा तो हमें जानकारी मिली कि मध्य प्रदेश के 26 ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो इस नौकरी वाले फर्जीवाड़े से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश एसटीएफ की ओर से इन पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमें जानकारी मिली कि एसटीएफ की एफआईआर में 26 लोगों का जिक्र किया गया है। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के 3 डॉक्टर का नाम एफआईआर में है। डॉक्टर विनोद माझी, डॉक्टर दिनेश माझी और डॉक्टर सुमन माझी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रजनीश कुमार का नाम भी शक के दायरे में है। जांच में पाया गया है कि ये जाति प्रमाण पत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना से जारी हुए हैं। इंदौर, बैतूल, नर्मदापुरम, शाजापुर, विदिशा में भी जाति प्रमाण पत्र की जांच चल रही है। राजस्व, पुलिस, मेडिकल और पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारियों में इस जांच की चर्चा है। मध्य प्रदेश में एक से बढ़कर एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। कभी जाति प्रमाण पत्र का घोटाला, कभी फर्जी अंक सूची का घोटाला और भी न जाने कितने ऐसे घोटाले हैं जो लगातार जांच के दायरे में हैं। एसटीएफ ही फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले में लगभग 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर चुकी है और न जाने कितने ऐसे जिले हैं
जहां इसी तरह के फर्जीवाड़े हो रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना जो सरकार ने की है उसमें घोटाले अभी तक बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। परीक्षाओं के नाम पर घोटाले, स्कॉलरशिप के नाम पर घोटाले और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के नाम पर घोटालों के अलावा फर्जी अंक सूची के मामले भी यहाँ सामने आए हैं। इसमें से आधे से ज़्यादा ऐसे मामले हैं जिसकी जांच खुद एसटीएफ कर रही है। ये जांच कितनी लंबी चलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है मध्य प्रदेश में और इस रैकेट के हर शख्स तक पहुंचना थोड़ा सा काम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। इंतज़ार करना होगा जांच की पूरी रिपोर्ट का, क्योंकि इसमें न जाने कितने लोग और किस किस लेवल के लोग जुड़े हुए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं एसटीएफ ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में जिन डॉक्टर्स पर कार्रवाई की है वो कह रहे हैं कि एसटीएफ ने एक पक्ष को आधार बनाया। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में पदस्थ डॉक्टर दिनेश माझी का कहना है कि एक ब्लैकमेल करने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट की शिकायत के आधार पर एसटीएफ ने मामला दर्ज किया है। एसटीएफ ने ग्वालियर में पदस्थ कुछ डॉक्टर्स पर भी मामला दर्ज किया है और ये बताया है कि फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर इन्होंने नौकरी ली। उसमें से एक डॉक्टर दिनेश कुमार माझी मेरे साथ हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं क्योंकि इनका भी नाम है और इन पर भी मामला दर्ज हुआ। डॉक्टर दिनेश, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वाकई में आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो फर्जी है, मामला दर्ज हो गया है? हाँ, मामला दर्ज हुआ है, मगर जाति प्रमाण पत्र फर्जी नहीं है। यदि उसमें अगर कार्यालय अधिकारी की कोई गलती है या किसी तरह की गलती पाई गई है तो उस गलती को आप दिखवा सकते हो। उसके लिए हम बाकायदा किसी भी जांच स्तर से गुजरने को तैयार हैं, बट इस तरह से एक तरफा कार्रवाई करना किसी भी संस्था द्वारा पूर्ण रूप से गलत है। अब जो संस्था कार्रवाई कर रही है, जिसे हम एसटीएफ बोल रहे हैं, वो संस्था एक शिकायतकर्ता गौरीशंकर राजपूत है, जो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड है और साथ में उसके आपराधिक प्रकरण कई तरह के दर्ज हैं। क्या एसटीएफ कार्य संस्था ने उस आपराधिक किस्म के व्यक्ति पर कोई कार्रवाई की, उसकी जांच की कि किसी भी अज्ञात शिकायतकर्ता के आधार पर सरकारी कर्मचारी जो शासन के प्रति अपना संपूर्ण देने को तैयार रहते हैं, उसके बावजूद भी एक शिकायतकर्ता है, सामान्य शिकायतकर्ता जो ब्लैकमेलिंग करता है, आज उसके पास कई तरह की प्रॉपर्टी, कई तरह की गाड़ियाँ, कई तरह की सब चीज़ें उपलब्ध हैं। क्या एसटीएफ संस्था ने या किसी अन्य संस्था ने उसके ऊपर कार्रवाई की या उस पर किसी तरह का वो लगाया? और एक छोटी सी जांच के आधार पर हम जैसे सरकारी कर्मचारियों पर या जाति में थोड़ी सी जो भी परेशानी आई हो उसके आधार पर मैं इस तरह से एफआईआर दर्ज करना पूर्ण रूप से गलत है। ये जो आपकी डॉक्टर साहब एफआईआर हुई है, इससे पहले जो शिकायत करता है गौरीशंकर, जिसका नाम आप बता रहे हैं, आपसे मिला कभी बात हुई इससे पहले आप? गौरीशंकर के माध्यम से कई अन्य लोगों के मतलब फ़ोन आए और कई अपने संस्था के अलावा कई और भी लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं। उन्होंने समय समय पर उसकी शिकायत की है, मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि वह व्यक्ति अन्य अधिकारियों के साथ में भी मिल जाता है। इस कारण मैं कहूँगा कि कृपया करके गौरीशंकर राजपूत जो ब्लैकमेलर, एक तरह का सरकारी कर्मचारी को ब्लैकमेलिंग का काम करता है और इसने ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉपर्टी या धन अर्जित किया हुआ है 2018 से लेकर 2025 तक, उसकी भी जांच की जाए। मैं एसटीएफ संस्था से यही निवेदन करना चाहूँगा, जिस आपराधिक व्यक्ति के आधार पर आपने हमारे ऊपर अपराध दर्ज किया है, कृपया करके उसकी भी जांच करें। मामले में जब हमने एसटीएफ के अधिकारियों से बात की तो उनकी ओर से कहा गया है कि जांच जारी है, आगे और भी नाम सामने आ सकते हैं। ये वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी सूचना मिली थी, जिसकी जांच पर से अपराध जाति प्रमाण पत्र का सक्षम कार्यालय से जारी नहीं होना पाया गया और ऐसे जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की है जो विभिन्न विभागों से नौकरी कर रहे हैं ये लोग, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, राजस्व विभाग है और पुलिस विभाग भी है। कितने लोगों पे एफआईआर हुई है? टोटल करीब 25 लोग हैं। कब से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी आगे और क्या संभावना है इसमें? इन्वेस्टिगेशन अंडर गोइंग है और ऑन गोइंग चल रहा है अभी, और जो भी होगा आगे बताया जाएगा आपको। कुछ संदिग्ध लोग भी बताए गए? 19 लोग हैं जिनके विरुद्ध इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर आरकेएस धाकड़ से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि कुछ डॉक्टर के जाति प्रमाण पत्र फर्जी बताए जा रहे हैं, सख्त कार्रवाई हो रही है, ऐसे मामलों पर नजीर पेश की जा सकती है। देखिए, जो संज्ञान में आया उसके अनुसार कभी कुछ लोगों की शिकायत हुई होगी और वो शिकायत की जो प्रति है वो एसटीएफ तक गई होगी। एसटीएफ के कुछ लोग कुछ दिन पहले आए थे
और कुछ चिकित्सकों के डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे थे। तो हमने शाखा को निर्देशित किया था कि इनको जो दस्तावेज चाहिए वो तत्काल उपलब्ध कराएं। वो उनको दे दिए गए हैं। तो अभी पता चला है कि कुछ लोग हमारे चिकित्सालय गजरा चिकित्सा महाविद्यालय में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दस्तावेज फर्जी हैं। तो मेरा मानना है, आपके माध्यम से यही कहना है कि अगर किसी के दस्तावेज फर्जी हैं और वो प्रमाणित हुए हैं तो बनाने वाला और बनवाने वाला वो दोनों ही दोषी हैं और उनके खिलाफ जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई होगी वो होना चाहिए। हमें निर्देश मिलेगा तो हम भी करेंगे। उधर इस मामले के खुलासे के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पूरे मामले को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है। व्यापम घोटाले से लेके आज तक ऐसा कोई साल, ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई महीना नहीं गया है कि कोई ना कोई घोटाला नहीं हो। चाहे वो विकलांग सर्टिफिकेट के माध्यम से नौकरी पाने का घोटाला हो, चाहे वो फर्जी जाति प्रमाण पत्र माध्यम से घोटाला हो, एक से एक रोज़, चाहे वो राशन का घोटाला हो, चाहे वो मनरेगा का घोटाला हो, घोटाले पे घोटाले सरकार की नाक के नीचे हो रहे हैं और सरकार मौन है। एसटीएफ ने जिन 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उनका भी कोई अता पता नहीं है। आज चपरासी से लेके और आईएएस तक अधिक तक लोग फर्जी, चाहे विकलांग सर्टिफिकेट हो, चाहे जाति सर्टिफिकेट, नौकरी पे बने बैठे हैं। जनता का हक मार रहे हैं, गरीबों का हक मार रहे हैं, बेरोजगारों का हक मार रहे हैं और हमारे जो बेचारे होनहार हैं वो इस की चक्कर में पद से वंचित हो जाते हैं और फर्जी लोग पद पाकर और सरकार के में बैठकर मस्तियाँ और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के संज्ञान में मामला आया है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया गया है और अगर किसी भी सेवा के दौरान किसी के भी दस्तावेज फर्जी पाए गए हैं तो उन्हें सेवा से बाहर किया गया है। इस मामले में लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू द्वारा भी जांच की गई है। तो अगर भविष्य में भी किसी का कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाएगा तो उन्हें सेवा से भी पृथक किया जाएगा, साथ ही जेल की सलाखों के पीछे भी भेजा जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जहाँ कोई भी अगर नकली दस्तावेज या किसी का हक मारकर नौकरी पाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ है कि मध्य प्रदेश में फर्जीवाड़ा करने वालों का एक संगठित नेटवर्क चल रहा है जो बड़े बड़े घोटालों को अंजाम देकर सरकारी राशि को चपत लगा रहा है, तो सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया को भी चुनौती दे रहा है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए भी सरकारी सिस्टम को खुली चुनौती दी गई है। हालांकि अब एक्शन की बात कही जा रही है। देखना होगा जिन लोगों का एसटीएफ की लिस्ट में नाम है उनके जाति प्रमाण पत्र पर फाइनल रिपोर्ट क्या आती है, क्या एक्शन होता है। न्यूज स्टेट ने ठाना है कि हम भ्रष्टाचार का खुलासा करते रहेंगे और भ्रष्टाचार का खेल रचने वालों का पर्दाफाश करते रहेंगे। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो हमें इसकी जानकारी दें, हम करेंगे भ्रष्टाचार की पड़ताल। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।